हेलो एवरीवन, आई एम एजे द लेक्चरर। आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी कंपलसरी के पेपर पैटर्न बीए फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट और सेकंड बोथ सेमेस्टर के लिए जो पेपर पैटर्न होता है वो सेम होता है। सिर्फ चेंजेस इसमें क्या किए जाते हैं कि जो हमें ग्रामर विभाग के लिए जो विषय दिए जाते हैं सिर्फ उसी में चेंजेस की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइमिंग आपके पास होता है। क्वेश्चन नंबर पहला, संदर्भ सहित व्याख्या। संदर्भ सहित का मतलब होता है आपको लाइंस दी जाएंगी, या तो पोएम में से 4 लाइंस दी आपको जाएंगी या तो कहानी में से आपको लाइंस दी जाएंगी, और उसमें से आपको क्या करना होगा, उस कहानी में वो लाइन कब आती है, वो सिचुएशन कब आता है, आपको पूरी स्टोरी बताने के बाद उसको वो लाइन को एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से वो पूरे कहानी में वो सिचुएशन क्रिएट हुआ और कैसे एंड हुआ। और जो कविता की बात की जाए तो कविता में ये आपको ऑप्शन रहेगा, या तो आप कहानी वाले में कर सकते हैं, तो कविता में आपको पंक्तियाँ दी जाएंगी, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में लिखना होगा कि वो पहले आपको करना क्या है कि उसमें कौन से कवि ने, किस रचनाकार ने उसकी रचना की है, और रचना उसकी हेडिंग क्या है पोएम की, वो लिखना है। वो इन्फॉर्मेशन कवि परिचय थोड़ा सा देने के बाद में आपको जो पंक्तियाँ दी गई है उसके बारे में उसका मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है। 20 मार्क्स के लिए होता है दोनों विकल्प सहित यानी आपके पास ऑप्शन होता है ये लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी यानी कि डिटेल में आपको जो आंसर लिखना है वो डिटेल में होना चाहिए, चाहे वो पोयम हो या तो कहानी। आपको दोनों में ऑप्शन आएगा। आपको पोयम में सेम लाइंस दी जाएंगी, पंक्तियाँ दी जाएंगी, और कहानी में लाइंस दी जाएंगी, जिस पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करते हुए आपको बताना है कि वो जो सिचुएशन है, जो लाइन आपको दी गई है वो कैसे आया और वो कैसे एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको टिप्पणियाँ लिखनी होती है। कहानी और कविता दोनों में ही विकल्प होता है, मीन्स ऑप्शन होता है आपके पास। टिप्पणियाँ यानी आपको शॉर्ट आंसर लिखना होता है। शॉर्ट आंसर जिस भी विषय में पूछा जा सकता है आपको, जैसे कि कहानी में के क्या उद्देश्य रहा है कहानी लिखने का, या कविता लिखने से आपको क्या जानकारी मिली, क्या प्रेरणा मिले उससे, ये आपको लिखना होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10, कविता और कहानी दोनों में से। तो ये जो क्वेश्चन आपके लिए होते हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती है, बिकॉज ये जो 10 मार्क्स का होता है 1 लाइन आंसर होते हैं। इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 1 लाइन का मतलब पूछा है जैसे कि कविता के रचनाकार कौन है, तो आपको उसके रचनाकार का नाम बताना है, और वो भी सिर्फ रचनाकार का नाम लिख के छोड़ना नहीं है, उसे पूरा फुल सेंटेंस में लिखना है, और इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। वस्तुनिष्ठ यानी कि जो क्वेश्चन आपको और ये जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो कविता और कहानी दोनों में से दिए जाएंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने अपलोड किया है, जिसमें मैंने जो पोएम्स है 10 पोएम, उसमें से जो क्वेश्चन आ सकते हैं एक प्रश्न के उत्तर के लिए, मैंने वो अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निबंध लेखन। अभी निबंध लेखन आपको करना है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक करना है किसी भी 10 अंक के लिए, कोई भी एक करना है 10 अंक के लिए। और निबंध आपको एटलीस्ट इतना अच्छा लिखना है, एटलीस्ट 2.5 पेजेस का निबंध होना चाहिए, तभी आपको मैम को ऐसा लगेगा, जो भी आपका पेपर चेक करेगा उनको ये लगेगा कि हाँ आपने कुछ तो पढ़ा है ऐसे करके। तो आपको ये पूरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भाषा ज्ञान इसे ये क्वेश्चन नंबर 6 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्वेश्चन ए जो है वो भाषा ज्ञान है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर पहला आएगा लिंग पहचानना होगा, और या तो लिंग बदल के आपको लिखना होगा। सेकंड है वचन यानी सिंगुलर पिंगुलर जो आप इंग्लिश में देखते हैं, वो 2 वर्ड आ सकते हैं, आपको उसमें चेंजेस करने होंगे, वचन बदलना होगा। तीसरा देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स, इसको समानार्थी भी कहा जाता है, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें ऐसे वर्ड आते हैं जैसे दिन और रात, सही, सच्चा, इस तरह के वर्ड आते हैं जिसके मीनिंग सेम होते हैं, बट वो जो वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी का अर्थ होता है अपोजिट वर्ड्स, दिन और रात, सही गलत, सच्चा झूठा, ऐसा। तो आपको वो वर्ड को लिखना होगा, वो दोनों वर्ड को लिखना होगा, उसको अपोजिट वर्ड बता के। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। यहाँ पे आपको मुहावरे दी जाएंगी, जैसे कि पत्थर की लकीर होना, आँखों का रंग लाल हो जाना, इस तरह के मुहावरे आपको दिए जाएंगे। उस मुहावरों को आपको उसका अर्थ लिखना है, देन उसको वाक्य में प्रयोग करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मुहावरे का मीनिंग है वो सेंटेंस में नहीं आना चाहिए। जो मुहावरा एक्चुअल मुहावरा है, जैसे पत्थर की लकीर होना, तो वो वाली लाइन आपके वाक्य में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। संवाद। संवाद यानी कि सामान्य वार्तालाप होता है, यानी डायलॉग। जिस तरह हम मूवी के स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसमें हर एक व्यक्ति का एक के बाद एक करके डायलॉग होता है, तो वो आपको उसमें आएगा लिखने के लिए 10 मार्क्स के लिए। या तो ये आ सकता है, या तो आपाठित गद्य जो होता है, आपाठित गद्य वो आ सकता है। आपाठित गद्य का मतलब होता है ऐसे जो पैसेज होते हैं जो हमारी बुक से नहीं होते हैं, वो हमको उस पे बेसिस पे वो पढ़ के हमको उस बेसिस पे इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पड़ सकते हैं। तो ये था आपका हिंदी का पेपर पैटर्न। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।